हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप तो जान ही गए होंगे कि मैं GoPro के बारे में बात करने वाला हूं। तो अभी मेरे पास ये है GoPro 9। ठीक है, अभी एक GoPro 9 है। ये एक्चुअली मुझे सिंगापुर से आया हुआ है, GoPro के हेड ऑफिस से, क्योंकि मेरा पुराना वाला जो था वो था GoPro 8 और उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम की वजह से मुझे कैसे एक्सचेंज करना पड़ा और मैंने क्या क्या स्टेप फॉलो किया, ताकि आप फॉलो करके अगर आपका प्रॉब्लम हो रहा है आप वारंटी के अंदर इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में पूरा बात करेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए उस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम लोग बात करने हैं GoPro के बारे में। चाहे आपके पास कोई भी मॉडल हो, GoPro 7, 8, 9, 10, 11 जो भी हो, तो उसका इंडिया से भेजने का क्या प्रोसेस रहता है अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है। तो मेरा प्रॉब्लम क्या था कि मैंने कुछ दिनों से उसे यूज़ नहीं किया हुआ था। सडनली जब मैंने उसको यूज़ किया तो वो टोटल डेड हो चुका था, टोटल ऑन भी नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि यार इतने रुपए का चीज़ था, कैसे ख़राब हो गया, क्या वजह था इसका। और मैंने कुछ यूज़ भी शायद 6-7 महीने में, अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो 3, 4 या 5 बार यूज़ किया होगा मोस्टली। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई। तो मैंने GoPro के साइट में जाके वहाँ पे टेक्निकल उनकी टीम जो होती है, टेक्निकल टीम से मैंने सपोर्ट किया। लेकिन उससे पहले मैंने बहुत सारे यूट्यूब में और बाकी गूगल किया कि एक्चुअल में इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका सॉल्व कैसे कर सकते हैं, क्या क्या रीज़न है। तो मैं जितना भी कोशिश कर लिया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फाइनली मुझे GoPro के साइट में ही उसका सॉल्यूशन मिला, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैंने कुछ स्टेप फॉलो किया हुआ था, जो आप देख रहे होंगे टेक्निकल टीम की तरफ से कम 20 या 15-20 स्टेप इन्होंने बताया हुआ है, उसको मैंने फॉलो किया, लेकिन उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब चलते हैं सीधा मुद्दे के बाद पे कि आखिर मैंने क्या स्टेप फॉलो किया। तो सबसे पहले मैंने टेक्निकल टीम पे जाके वहाँ पे एक टिकट बनाया। ठीक है, टिकट रेज किया, जिससे मुझे एक इंसिडेंट नंबर मिल गया जो मेरे मेल आईडी में आ गई। तो उसको फिलअप करने के लिए आपको इस साइट पे जाके और यहाँ पे ऐसे ऐसे फिल करना है, आपका नाम, आपका प्रॉब्लम क्या है, कौन सा मॉडल है। ठीक है, वो पूरा फिलअप करने के बाद वहाँ पे 2 ऑप्शन आती है। एक चैट की ऑप्शन आती है, अगर आप चैटिंग के जरिए आप कुछ बात करना चाहते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट कस्टमर केयर को रिक्वेस्ट फॉर कॉल कर सकते हैं। अगर आप रिक्वेस्ट फॉर कॉल करते हैं तो आपको वहाँ से कॉल आएगा। ठीक है, 10 मिनट या 15 मिनट या जो भी टाइमिंग आपको नीचे दिखा रहा होगा उस हिसाब से आपको कॉल आ जाएगा। तो उस कॉल पे आपको पूरी डिटेल्स बोलनी है कि मेरा क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है और मैंने ये चीज़ करके देख लिया है। और उनकी तरफ से भी कुछ आपको बताया जाएगा कि ऐसे ऐसे चीज़ आप फॉलो करो, तो आप उसको भी फॉलो करके देख लीजिएगा। अगर आपका GoPro वर्क हो रहा है तो फिर सही है, अगर वर्क नहीं हो रहा है तो उन लोगों ने मुझे क्या गाइड किया मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने एक्चुअली क्या किया कि ये प्रोडक्ट आपका वारंटी में है, इसे हम लोग एक्सचेंज कर देंगे, आपको सिंगापुर भेजना है। तो सिंगापुर कैसे भेजना है? तो उन्होंने क्या किया, उनका अपना जो पार्टनर है UPS कोरियर सर्विस है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। UPS सर्विस बहुत सारे बड़े बड़े सिटी में इंडिया में अवेलेबल है। तो उन्होंने बोला कि आपको इस पे कोरियर में भेजना है। उन लोगों ने क्या किया, पूरी ट्रैकिंग नंबर्स और एक बिल जनरेट करके जो आपको भेजने के लिए कस्टम में जो क्लियरेंस के लिए वो आपको पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सभी उन्होंने उनके तरफ से उन्होंने मेरे मेल आईडी पे भेज दिया। ठीक है, अब मेल आईडी पे भेजने के बाद तो मैंने क्या किया, GoPro को पैक करके UPS को भेजा। लेकिन उससे पहले उन्होंने बोला था कि आपका मेमोरी कार्ड और बैटरी वगैरह उसको रिमूव कर लेना, सिर्फ GoPro जो प्रॉब्लम है उसको ही भेजना, विदाउट एनी एक्सेसरीज के। ठीक है, मेरे यहाँ पे कोई भी GoPro या मतलब UPS जो कोरियर है उनका पार्टनर का यहाँ पे आसपास कोई नहीं है। मेरे आसपास कोलकाता या तो हैदराबाद था। तो मैंने क्या किया, कोलकाता में कांटेक्ट किया कि मैं उनको डायरेक्ट यहाँ से दूसरे कोरियर या स्पीड पोस्ट की वजह से भेज दूंगा। फिर मैंने फाइनली हैदराबाद में कांटेक्ट करके उन्हें भेजा। ठीक है, उन्हें भेजने के बाद उनसे कांटेक्ट किया कि मेरा एक UPS से कोरियर है, मेरा बिल ऑलरेडी जनरेट हो चुका है, ट्रैकिंग नंबर जनरेट हो चुका है, आप इसको सिंगापुर भेज दीजिए। तो मैं उनसे कांटेक्ट करके स्पीड पोस्ट किया। स्पीड पोस्ट करने के बाद उन्होंने उसको वहाँ पे सिंगापुर भेज दिया। अब सिंगापुर जाने में तकरीबन 8 से 10 दिन लग गए। उसके बाद रिटर्न भी मेरा प्रोडक्ट फाइनली मेरे पास आ गया। लेकिन मेरा एक खुशी, सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी हुई इस बात की कि मैं भेजा हुआ था GoPro 8। आई थिंक वहाँ पे GoPro 8 स्टॉक में नहीं था क्योंकि वो पुराना थोड़ा मॉडल है। अभी उन्होंने मुझे GoPro 9 भेजा है, ब्रांड न्यू, एक बैटरी के साथ। ठीक है, तो इसका जो प्रोसीजर था कुछ इस तरह का था। तो मैंने बहुत ही एक
टेक्निकली इससे मुझे बहुत ही राहत मिली, क्योंकि मैंने डायरेक्टली गोप्रो से कांटेक्ट किया तो उन्होंने प्रोसीजर जिसने जैसे भी बताया तो उस हिसाब से मैंने भेजा और फाइनली मेरा नया प्रोडक्ट आ चुका है। और नेक्स्ट वीडियो में और या फिर और एक 2-3 दिन के अंदर मैं जल्द ही उसका रिव्यू भी करूंगा GoPro 9 का फीचर्स कैसा है, क्योंकि मेरे पास 8 था जो बिना वाटरप्रूफ के था, अभी मेरे पास GoPro 9 आया है जो वाटरप्रूफ के साथ है। तो कुछ इस तरह का प्रोसीजर था और इसमें मैं कुछ टिप्स आपको दे देना चाहता हूँ। मैंने जो यूपीएस के आसपास में भेजा ना, तो उनका वहाँ का एड्रेस मैंने डाल दिया और अंदर बॉक्स में सिंगापुर का जो लेवल वाला मुझे मिला हुआ था मेल आईडी में, जो ने जैसे आपने देखा उसको 2 बॉक्स करके मैंने ऐसे करके कुछ भेजा हुआ था। तो इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। अगर GoPro आपका वारंटी में है, आपको एक्सचेंज मिल सकता है, लेकिन अगर किस्मत आपका मेरे तरह अच्छा होगा तो आपको GoPro 9 या 10 और भी कुछ दे सकते हैं। लेकिन फाइनली मेरे पास GoPro 9 आ चुका है। तो कुछ इस तरह का स्टेप था। अगर आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम हो या फिर कुछ दिक्कत आ रही हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपका हेल्प करूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।